नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम 10th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं और जिसमें हमने डे 1 में पढ़ा था कि सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। तो उसके हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं एग्जाम में आने के लिए सब करे थे। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम डे 2 में पढ़ने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करेंगे। एक असाइनमेंट होगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग ट्राई करना। तो देखिए ज़रा शुरुआत करते हैं टिग्नोमेट्री की। तो देखिए ज़रा टिग्नोमेट्री क्या है, एंगल और ट्राइंगल दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो हमें सीखना क्या है यहाँ पे कि कैसे सोल्व करने हैं हमें क्वेश्चन को। देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक एंगल थीटा है, इसको नाम दिया मैंने ए, ये बी और ये सी, ठीक है भाई। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक, सबने पढ़े होंगे। तो देखिए जरा इसको, ये जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा आधार। किसके लिए? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उनके वैल्यूज देखो कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए हम निकालते हैं, पहले 4 ही निकालते हैं। थीटा एंगल है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो देखिए जरा साइन, कोस, टेन इन सब की वैल्यूज किस तरीके से हमें निकालनी होती है। देखिए हिंदी वालों को एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश वालों को याद रखनी है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो इनका क्या फंडा है हमारा। देखिए एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो देखिए साइन जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। कोस अगला क्या है? कोस, कोस होगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। तीसरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चौथा उल्टा कर दो यहाँ से, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कर्ण बटे आधार, ये हो गया कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये हो गया हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है भाई। हिंदी में तो ऐसे निकालते हैं। इंग्लिश में क्या होता है देखो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट उल्टा करना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कर्ण हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और बेटा कोसेक ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इंग्लिश में ऐसे याद रखना है, ठीक। अब इनका इस्तेमाल हमें किससे ये करना है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे करना है इन चीज़ों का इस्तेमाल। तो देखो मैं यहाँ पे सपोज करो एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि साइन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल्स टू 8/17, मैंने ये ले लिया, ठीक। और हमसे क्या दिया कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालो, अनुपात ज्ञात करो। और इंग्लिश में होगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो यानी कि
फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देखो, ये हमने ट्राइंगल बनाया। देखो एंगल ए है तो ए को इधर ही रखना है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। और साइन के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बटे लंब। यानी कि जो ये 8 है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यानी कि 8, और जो कर्ण है हाइपोटेनियस वो कितना है, 17, ठीक। अब हमने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से क्या करेंगे, बेस को फाइंड करेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हिंदी में उसको ऐसे लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसका इस्तेमाल करके हम बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक। देखो करते हैं भाई, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17, तो 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, और बेस हमें पता नहीं ऐसे छोड़ दिया हमने। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो ये प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो 289 माइनस 64 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो देखो 9 में से 4 गए 5, और 28 में से 6 गए 22, तो बेटा ये आ गया बेस का स्क्वायर। और ये हमने पढ़ा है कि 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 2 to 5 15 का, तो बेटा ये हो गया 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बेस कितना आ गया हमारा 15, तो बेटा ये जो बेस है ये हमारा कितना हो गया 15। सारी वैल्यूज निकल गई। तो देखिए साइन के अलावा क्या निकालने, अदर 5 निकालने, तो निकाल लेने फटाफट। देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 15, हाइपोटेनियस है 17। अगला है tan थीटा, थीटा नहीं रखना है यहाँ पे, ए रखना है क्योंकि ए एंगल लिया है हमने। अगला है हमारे पास tan ए, क्या है बेटा tan, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर 8, बेस कितना है 15। उसका अगला कोट, कोट क्या है बेटा, कोट ए कितना है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस कितना है, बेस है 15, परपेंडिकुलर है 8। सेक कितना है, उल्टा कर देना, देखो कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 17 बेस 15, और ये हमारे पास बचा कोसेक ए। तो कोसेक कितना बेटा, कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 17, परपेंडिकुलर कितना है 8। तो ये हमारे देखो पांचों निकल गई, क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अभी मैं थोड़ा बेसिक स्टार्ट करा है, तो अभी बताऊंगा कि जो छोटा कैसे होता है हमारे पास क्वेश्चन, तो ये समझ में आया होगा। अब मैं देखो 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ कि किस तरीके से होने हैं, तो प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए जरा, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक में लिया है कोसेक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं पांचों, और tan है, इसमें भी अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं पांचों जो बच गए हमारे। तो देखो सबसे पहले क्या करना था, हमें डायग्राम बनाना था। तो सबसे पहले हमने बनाया ट्राइंगल, यहाँ पर ए है तो उसको नाम ए दे दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है भाई। अब कोस ए क्या होता है, देखो हिंदी वालों को क्या रखना है, लाल बटे काका, हिंदी वाले तो इसको याद रखेंगे, और इंग्लिश वाले किसको याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है भाई। तो देखो कोस क्या होता है, सेकंड नंबर पे होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया हमारा 9, कर्ण कितना हो गया 41, ठीक है भाई। अब क्या होता है, देखो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस 9, हाइपोटेनियस कितना है 41, समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, देखो जरा, अभी हमने क्या पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी वो, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बेटा कर्ण कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं, इंग्लिश में भी सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो यार हाइपोटेनस कितना बेटा 41, 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं ऐसे छोड़ देते हैं इसको, बेस कितना है, बेस है 9 तो 9 का स्क्वायर। देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे ही, और 81 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए प्लस है, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1681 माइनस 81 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 1600 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, तो 40 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, पी कितना आ गया 40, पी कितना हो गया बेटा 40, यहाँ पे क्या लिख देना 40। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं हमें, तो हमने क्या क्या है हमारे पास साइन है, तो साइन ए, कोस दिया हुआ है निकालने की जरूरत नहीं है, फिर tan ए, उसके बाद कोट ए, उसके बाद sec ए, उसके बाद कोसेक ए। देखो कैसे करना है, साइन ए, साइन क्या होगा देखो मैंने बताया था क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब कितना है हमारे पास 40 और कर्ण कितना है 41, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan कितना है, tan देखो क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना बेटा 40/9। इधर कोट, कोट क्या होता है उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। तो देखो आधार कितना है 9, लंब कितना है 40। सेक क्या होता है, तो देखिए सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है 41 और बेस कितना है 9। कोसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 41 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 40। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, tan ए दिया हुआ है हमें, तो इसके तपोन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमको उसको क्या मान लेना है इसके नीचे, इसके नीचे हम मान लेंगे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब फिर से ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले ट्राइंगल बनाया हमने यहाँ, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे A, ये B, ये C, ठीक है। अब tan A आया क्या है √3/1, ठीक है। तो √3 का मतलब देखो क्या होता है tan हमारे पास, tan होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो लंब कितना है √3 और बेस कितना है 1। अब क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री उसका पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3 का स्क्वायर, बेस कितना है 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर √3 यानी कि 3 + 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया 4। तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 2, बेटा यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, देखो साइन ए, पहले इसको निकालते हैं साइन ए। साइन क्या होगा हिंदी में लंब बटे कर्ण और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। कोस निकालते हैं, कोस ए, तो देखिए कोस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो कितना है हमारा आधार 1, कर्ण कितना है 2, ठीक। tan गिवन है पहले से। अब देखो यहाँ पे काम की बात सुनो, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है भाई, साइन ए कितना है 40/41 और कोसाइन ए कितना है, देखो इसका उल्टा आया, 41 ऊपर चला गया 40 नीचे आ गया। तो इसी से आप क्या निकाल सकते हैं कोसेक ए, इसको उल्टा कर देना है बस, क्या हो जाएगा ये 2/√3। अब देखो कोस भी ऐसी, भाई कोस क्या था 9/41, अब देखो सेक कितना है उसका उल्टा आया 41/9, सेम यहाँ पे निकाल सकते हैं हम सेक के, उल्टा कर देना है बस, क्या हो जाएगा 2/1। और क्या बचा भाई, देखो tan कितना है 40/9 और कोट कितना है 9/40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोट
कोटे, इसका उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा ये 1/√3 आंसर। तो इस बात से हम एक चीज और सीख गए आज, क्या कि साइन जो है वो बेटा उल्टा होता है कोसेक का, और सेम इसी तरीके से कोसेक जो है वो उल्टा होता है साइन का। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कोस है वो उल्टा होता है किसका, सेक का, और जो सेक होता है वो उल्टा होता है कोस का। तीसरी बात कि जो टेन है वो उल्टा होता है कोट का, और जो कोटे है वो उल्टा होता है टेन का। तो हमें 6 के 6 निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 निकाल लो, 3 उल्टे हो जाने हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें अलग अलग तरीके से चीजें पूछते हैं, तो देखिए कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल एंड AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7। हिंदी में क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, और AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है। ठीक, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन A कोस A, और दूसरे में साइन C कोस C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। देखो जरा इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। देखो ट्राइंगल, इसने क्या कहा, एंगल भी 90 डिग्री है, तो मैंने अभी ये लाइन खींची और ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा बी फिक्स है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ले जाओ उसको, ये हमने ए लिख दिया, ये हमने सी लिख दिया। ठीक, अब देखो ए बी कितना है भाई, ए बी हमारा 24, बी सी कितना है, बी सी है 7। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो क्या है हमारा कर्ण निकालने का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो बेटा हाइपोटेनस तो हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर। लंब देखो कितना है, कितना भी 7 का स्क्वायर, बेस है 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 576। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया है हमारे पास। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेटे हो गया 625, दोनों ऐड होके, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, ये कैंसिल आउट, हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक है भाई, तो हाइपोटेनस हो गया बेटा 25। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना बात पे, देखो बात क्या है यहाँ पे कि ये है साइन A, ये है कोस A, आराम से निकल जाएगा क्योंकि A वाला C का है। ये क्या है साइन C, ये कोस C। अब देखो ये C यहाँ पे आ गया है ना, तो A निकालना तो आसान है, C वाले में देखो किस तरीके से करना है। पहले मैं A भी निकाल के दिखाता हूँ। देखो साइन A, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा अभी अभी, कि लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यार लंब कितना बेटा 7 और कर्ण कितना है 25, निकल गया। कोस ए, कोस है अगला, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो गया, ये हो गया 24/25। ये तो आसान था निकालना हमारे लिए। अब देखो सी वाले में क्या होना है, देखो जब इस तरीके यहाँ का एंगल तो निकाल लेंगे आराम से, नॉर्मल बात है। यहाँ के लिए क्या करना होता है, जो चीज हमारी आधार है बेटा वो तो बन जाएगी लंब, और जो लंब है वो बन जाएगा आधार, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो तो बन जाएगा बेस, और जो बेस है वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्या होगा दोबारा सुनो, कि जो अगर इधर से एंगल निकाल रहे हैं तो जो बेस है वो चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर में, और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा बेस में, यानी कि जो लंब है वो तो बन जाएगा आधार, और जो आधार है वो क्या बन जाएगा लंब। तो देखो जरा निकालते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, साइन सी निकालना है। तो देखो बेटा साइन सी आ गया इधर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आधार और ये बन गया लंब। तो देखो जरा लंब बटे कर्ण होता है तो आधार का तो काम ही नहीं है, इसमें किसका है, इसका काम है 24/25, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी कोस के लिए कोस सी क्या बन जाएगा,
ये आधार और ये कर्ण, यानी कि 7/25 आंसर निकाल लिया हमने। अब देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिया मैंने, इधर देखो जरा ध्यान से, क्या गिवन है यहाँ पे, tan a 1/√3 और एंगल भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें, ट्राइंगल बनाना है बस। देखो ट्राइंगल बनाया हमने यहाँ पे और यहाँ पे बी फिक्स कर दिया। अब की बार मैंने ए यहाँ पे लिया, सी यहाँ पे लिया, ठीक है। अब देखो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो यार लंब कितना है भैया, लंब भैया है हमारे 1 और जो आधार भैया है वो है √3, ठीक है। अब देखो जरा किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू चाहिए हमें। तो निकालते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं भाई, हम ऐसे लिख देंगे इसको। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया 4। तो बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 2, तो बेटा ये बन गया 2। अब वही दोबारा खेल शुरू हो गया हमारा, क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए, देखो ए तो इधर है, तो ये क्या बन जाएगा आधार, ये क्या बन जाएगा बेस, ठीक। तो निकाल लेते हैं साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा √3/2। दूसरी बात क्या है कोस सी, तो कोस सी निकाल लो। कोस सी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है तो ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, यानी कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये सी के लिए ये आधार है, तो ये हो गया √3/2, ठीक। अब क्या निकालना, कोस ए, तो निकाल दो भैया कोस ए। कहाँ पे ए, ये रहा, तो यहाँ पे ए है तो यही आधार बन जाएगा, ये हो जाएगा बेस। तो क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यह कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे साइन सी निकालना है, तो साइन सी, तो बेटा साइन सी के लिए देखो ये आधार है, तो क्या होता है साइन हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है ये है और कर्ण कौन है ये, तो कितना आ गया 1/2, ठीक। सारी वैल्यूज निकल गई। अब क्या करना है, ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो देखो जरा पहले पार्ट में पुट करते हैं, क्या है अभी पहला पार्ट, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए कितना है, ये रहा भैया √3/2 इंटू कोस सी कितना है √3/2 प्लस कोस ए कितना है 1/2, साइन सी कितना 1/2। लो भैया √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4। देखो बेस सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। इसका सेकंड पार्ट देखो, इधर कर देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है भैया, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो भैया कोस ए कितना है, कहाँ है भाई कोस ए, ये रहा कोस ए 1/2, कोस सी कितना है √3/2 माइनस साइन ए √3/2 साइन सी 1/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम सेम है, माइनस हो गया, क्या आ गया 0 आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी वैल्यूज कुछ भी पूछ लेता है वो, जैसे भाई हमें tan a दे दिया ये 1/√3 और हमसे कह दिया कि cos θ + 1/sin θ + 1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे क्या लिखा tan θ हमारा है 20/21 यानी कि 20/21, और हमें दिखाना है, शो करना है कि 1 - sin θ + cos θ अपॉन 1 + sin θ + cos θ की जो वैल्यू है 3/7 होती है। तो देखिए यार कैसे करना है भाई, सबसे पहले वही अपना पुराना काम, ट्राइंगल बनाना है। देखिए यार जगह थोड़ी छोटी है, छोटा बनाएंगे ट्राइंगल, थीटा बनाया हमने। अब क्या पढ़ा था हमने अभी अभी, ये बात याद कर लेनी है, क्या हिंदी वाले याद करेंगे कि लाल बटे कक्का,
और इंग्लिश वाले याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो जरा tan थीटा क्या होता है, लंबटे कर्ण यानी सॉरी लंबटे आधार, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो जरा कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 21। क्या निकालना है हमें निकालना हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण निकालना है। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस, और ये 20 है ये 21 है, इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 841। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब भाई ये हमें पता नहीं किसका स्क्वायर है। तो देखो जरा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 841। देखो ये 3 से कट रहा है, काट के देखो जरा 3 से, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 4, नहीं कट रहा 3 से। तो एक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा, भाग विधि पढ़ी है। तो अगर हमें याद नहीं है तो देखो इस तरीके से निकालते हैं इसको। यहाँ पे भी सिखा देता हूँ मैं, दो दो का पेयर बनाओ, एक का है तो एक का छोड़ दो। और पहाड़ा जो पढ़ना है, जो टेबल हमें पढ़ना है वो भी दो दो में पढ़ना है। तो जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे पढ़ना है। तो देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यहाँ पे तो 8 ही है, 9 तो ज़्यादा हो गया तो 2 लेंगे हम। तो 2 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो, तो ये हो गया बेटा देखो 4, 2 2 जा 4, यहाँ कर दो माइनस, 8 से 4 हो गया 4। अब ऊपर से पेयर लेना है तो ये आ गया बेटा 41, और ये 2 लिया था हमने, इसको ही ऐड कर दो, इसमें क्या हो जाएगा ये 4। ठीक, अब 4 में ऐसा लिखना है कि 441 बन जाए। तो जैसे 4 है, मैंने लिया 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 44, देखो 40 41 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे लिखो 9। तो 441 माइनस करा, ये सब 0 हो गया। देखो ये बेटा 29 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है 29 का। वैसे आपको 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जगह कम है हमारे पास क्योंकि। तो बेटा इसका स्क्वायर है 29 का, तो ये 29 स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया 29। ठीक है भाई, अब क्या क्या चाहिए, एक तो मेरे को चाहिए साइन और एक चाहिए मेरे को कोस। तो दो चीज़ों की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। साइन थीटा क्या होगा बेटा, देखो ये तो 29 आ गया हमारा। साइन क्या होता है, साइन होता है लंबटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना है 20/29। और कोस थीटा, कोस कितना होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हो जाएगा 21/29। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यह हमें निकालना लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, कितना है 20/29 लिख दिया हमने यहाँ पे 20/29 प्लस कोस कितना है 21/29 लो, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे अपॉन 1 प्लस साइन कितना है 20/29 और कोस है भैया 21/29। देखो भाई, अब इन दोनों का बेस क्या है, सेम है इन दोनों का बेस, और ये क्या हो रहा है आपस में प्लस माइनस। तो देखो 21 में से 20 गया, कितना बचा भाई 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। देखो प्लस वाला पड़ा है तो कितना बचेगा प्लस का 1/29। सेम इधर देखो प्लस प्लस प्लस, तो दोनों प्लस ही हो जाएंगे। 20 और 21 कितना हो गया 41, तो 41/29। अब देखो क्या करना है, 29 बन जा 29 और 1 30, तो बेटा हो गया 30/29। या इसको लिख लो पहले एक बार, 29 बन जा 29, तो ये हो गया 29 + 1/29। सेम नीचे की तरफ 29 बन जा 29 + 41/29, 29 कैंसिल, तो बेटा देखो ये हो गया हमारे पास 30/70। 0 से 0 कट गया, क्या आ गया हमारे पास 3/7, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके का मैंने एक सवाल बोल लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया पेपर में। हाँ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आया। तो ये देखो पहले ये करते हैं फिर हम बजाएंगे। अब देखो क्या गिवन है हमें साइन थीटा,
तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे थीटा। अब साइन क्या होता है, देखो भाई ये लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो लंब कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है b। तो पहले ये निकालना है आपको बेस। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है b स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a स्क्वायर, और बेस तो हमें पता ही नहीं, प्लस बेस का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर तो भाई b होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, प्लस b स्क्वायर। देखो ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, बेस आ गया। ये हो गया हमारा रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वैल्यू क्या क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए भी हमें सेक थीटा और टेन थीटा की। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जरा कैसे होगी, देखो भाई हमें निकालना सेक थीटा। तो देखो जरा सेक थीटा कैसे निकलेगा। सेक थीटा क्या पढ़ा है हमने, सेक क्या होता है भाई, सेक ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटे आधार। तो देखो बेटा कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा b, और आधार कितना अभी अभी निकाला हमने, क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना परपेंडिकुलर a, बेस कितना है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। निकल के दोनों वैल्यू। अब इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है भाई, सेक थीटा। कितना है सेक थीटा, b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस टेन कितना है a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सेम बेस है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या हो जाएगा b प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है कौन सा, जिसमें हम एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, एक बार प्लस माइनस वाला। तो इसको ऐसे लिख दो b प्लस ए अपॉन अंडर रूट, इसको ऐसे लिख दो b प्लस ए अंडर रूट के अंदर ही b माइनस ए। तो देखो b प्लस ए अपॉन दोनों का रूट अलग अलग लगा दो, अंडर रूट b प्लस ए और अंडर रूट b माइनस ए। अब देखो ये जो बिना रूट वाले नंबर होते हैं ना, इसमें दो रूट होते हैं। देखो जैसे हमारे पास लिखा है 3, तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। 5 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। सेम इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए। देखो बी प्लस ए से बी प्लस ए कट गया, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, एक साथ लगा दो अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार आया है क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है, क्या सीखा अब तक हमने, सबसे पहले क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना भैया, ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। देखो ये हमने बनाना ट्राइंगल, तो बेटा ये हो गया थीटा, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब टेन थीटा क्या होता है, वे टेन थीटा हमने पढ़ा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्या निकालना है ना, हाइपोटेनियस। तो पहले हाइपोटेनियस निकाल दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए, तो ए का स्क्वायर, बेस कितना है बी, बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। ठीक, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, साइन चाहिए और कोस चाहिए। तो पहले लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या पढ़ा है हमने, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो जरा कैसे करते हैं भाई, ये हमारा कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा, कोस थीटा कितना हो जाएगा
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, ये रहा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या क्या देखो ए साइन थीटा कितना है, साइन थीटा ये रहा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कोस थीटा कितना है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई देखो ऊपर ऊपर ए की ए में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी की बी में बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे की तरफ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब सेम सेम है, बेस जो है हमारा सेम सेम है, तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ऐसे लिख दो डायरेक्ट माइनस करके, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इससे ये कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कर सकते हैं हम ऐसे सवाल। अब इसके बाद हम अपनी अगले ट्रिग्नोमेट्री में अगले टॉपिक पर जाते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी होती है, जैसे cos 60 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, या tan 30 क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको वैल्यू की टेबल बनानी सिखाता हूँ कि वो टेबल बनाते कैसे हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे कि वो वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं। पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे लिख दो 6 के 6 को sin cos tan cot sec और बेटा कोसेक। ठीक, यहाँ पे क्या क्या लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब देखो कैसे निकालते हैं, काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4 तक लिख दो बस। ठीक, अब सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4/4 तो ये 4 सब में 4 से डिवाइड कर दो और सबका लगा दो अंडर रूट, ये हमने लगा दिया सबके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो जरा क्या करना है, हमने क्या करा, इस 4 से 0 को करेंगे डिवाइड, तो 4 से 0 को डिवाइड करेंगे आएगा 0, और 0 का रूट क्या होता है, तो 0 बेटा ये हो गया 0। दूसरी बात है 30, देखो 1 का रूट 1 और 4 का रूट स्क्वायर क्या आता है 2, तो 4 यहाँ पे क्या गया 1/2। तीसरी बात देखो 2 1 या 2 2 2 4, तो 1 का 1 और 2 का रूट 2। फिर 60 वाली बात, तो ये तो रूट 3 रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2, और 4 से 4 कट हो गया, क्या आ गया। ठीक, यहाँ तक का सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब उल्टा लिख दो उधर से, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 उसके बाद 0। ये हो गया भैया हमारा cos की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है, अब निकालनी है tan की वैल्यू। tan में कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, tan में क्या होता है फॉर्मूला कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो भैया साइन हीरा और कोस हीरा, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो 2 और 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। यहाँ पे ये पूरे पूरे कट गए, क्या बचा 1, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3, और यहाँ पे 0 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको, अनंत या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है कोट के लिए,
इसके लिए उल्टा लिख दो इधर से, ये आ गया यहाँ पे इनफाइनाइट, ये क्या हो गया √3, ये 1, ये हो गया 1/√3 और ये क्या हो गया बेटा 0। ठीक, अब इधर से आ जाओ जरा सेक के लिए। सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। तो देखो कोस 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा भैया, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2/1, तो √2 लिख दो खाली, 2/1 2, और भैया 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेम इधर से आ जाओ, उल्टा लिख दो उधर के लिए, कोसेक के लिए इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी टेबल बना सकते हैं। अब देखिए इस टेबल के बेस पे हमें करने क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो कौन से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो जरा मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये लिया कि sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30, इसकी वैल्यू बताओ भैया क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो जरा कैसे करना है। sin 60 देखो भैया, sin ये रहा 60 ये रहा, क्या है sin 60 की वैल्यू √3/2, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इंटू cos 30, देखो भैया ये रहा cos, ये रहा 30, क्या है √3/2, ये हो गया √3/2 माइनस cos 60, तो देखो भैया cos 60 कितना है 1/2, इसी तरीके से sin 30 कितना है 1/2। ठीक है, अब √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 3 में से 1 गया 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे लेते हैं, चलो tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 और sec 30, ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखो जरा tan 30 कितनी है भैया, tan 30 कहाँ है, tan 30 भैया क्या है 1/√3, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 1/√3 इंटू कोसेक 60, कोसेक ये रहा 60 ये रहा, क्या है भैया 2/√3, लिख दो 2/√3 प्लस tan 60, देखो भैया tan ये रहा 60 ये रहा, क्या आ गया √3, और sec 30 देखो भैया कहाँ है sec 30, ये रहा sec 30 2/√3, ये हमने लगा दिया 2/√3। तो देखो ये तो 2 1 जा 2 और √3 की √3 मल्टीप्लाई 3, √3 कैंसिल प्लस 2, अब 3 2 जा 6, तो ये हो गया बेटा 2 + 6/3, तो ये हो गया 8/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो कोई सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया ये कि cos 60 = 1 - 2 sin स्क्वायर 30, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखो जरा कैसे करना है। पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos 60, ये लिख लिया हमने यहाँ पे cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है, ये रहा cos, ये रहा 60, वैल्यू ये रही 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो जरा राइट हैंड साइड में कैसे करना है, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो बेटा साइन 30 देखना हमें, साइन 30 कितना है भैया, ये रहा 1/2, उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 का लगा दो स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 2 इंटू 1/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया बेटा 1 - 1/2, और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे आएगा 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस टेबल का इस्तेमाल हम करके हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूँ मैं यहाँ से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिए कैसे करने। देखो भैया मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, कैसे करने हैं देखो भाई। क्या है हमारे पास, ये sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल याद देखो, टेबल देख के बताना क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2,
तो ये हो गया बेटा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसे इंटू tan 30 कितना 1/√3 का स्क्वायर ऐसे 1/√3 ठीक प्लस 1/2 sin 90 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 cot 60 का होता है 1/√3 का स्क्वायर। देखो कैसे होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 1/3। देखो जरा कैसे होगा ये होगा 1/8 4 2 जा 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 3 जा 24। अब क्या करना है एलसीएम लेना है 8 3 2 और 24 का। देखो 8 3 2 24 लेते हैं जरा 2 से करा पहले 2 4 जा 8 3 ऐसी 2 1 जा 2 2 से करा 12 फिर 3 से करा 4 ऐसी 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 से कर दिया 4 1 1 1 1 इतना आया 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 2 3 या 6 6 4 जा 24। तो बेटा देखो एलसीएम आ गया 24। अब क्या करना है 8 से 24 को करेंगे डिवाइड क्या आएगा 3 और 3 की ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो 3 बन जा 3 प्लस अब 3 से 24 को डिवाइड करो 8 आएगा 8 की मल्टीप्लाई 4 में 8 4 जा 32 प्लस 2 से करो उसको डिवाइड 12 बन जा 12 प्लस 24 से 24 को करो 1 तो क्या है यहाँ पे 1 तो कितना हो गया ये हो गया 44 और 1 45 48 48/24 24 2 जा 48 ये आ गया हमारे पास 2 आंसर। ठीक है अब देखो जरा सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करना है भाई ये है 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 तो sec 30 क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30√3/2 का स्क्वायर। देखो इतना क्या होगा अब 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो बेटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 1 जा 5 तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन तो बेस से में ऐड कर देते हैं 3 और 1 4 4/4 देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं क्या हो गया ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 यहाँ पे 1 ले लेते हैं एलसीएम आएगा 4 और 3 का 12 देखो 4 से 3 को डिवाइड करा 12 को डिवाइड करा 3 की 5 में मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 प्लस 3 से करा 4 की मल्टीप्लाई 16 में 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12 क्योंकि 1 है तो 12 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 4 और 5 9 6 और 1 7 79 माइनस 12/12 तो कितना बचा भैया 9 में से 2 गए 7 7 में से 1 गया 6 67/12 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है देखिए तीसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई साइन स्क्वायर 30 तो ये रहेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 cot 45 1 का स्क्वायर और sec 60 यानी कि sec 60 कितना होगा 2 का स्क्वायर ठीक इंटू कोसेक 45 क्या होगा √2 का स्क्वायर इंटू कोसेक 30 sec 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है सॉल्व कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/3 4 से 4 माइनस हो गया 0 क्या बचा 1/4 इंटू 4 2 जा 8/3 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो कितना बचा बेटा 2/3 आंसर। ठीक है
अब देखो जरा ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो देखो हमें एक बात पता है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 कहाँ पे वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 पे, तो ये जाएगा tan 60, tan कैंसिल, ये बचा बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इधर देखो tan a माइनस बी, तो देखो ये किसकी वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू, तो कैंसिल tan क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 + 2 कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। जब इनको प्लस करेंगे कैंसिल b और b, a और a हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90, 2 से हमने 90 कट करा, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब a 45 है, इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, मर्जी आपकी है। a कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो b कितना बचेगा 15 डिग्री, आंसर a और b दोनों निकल गए। ठीक, सेम इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, तो देखो जरा कैसे करना है। tan a प्लस b, अब tan 60 √3 कहाँ पे वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 पे वैल्यू, तो tan 60, tan और tan कैंसिल, ये बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इस वाले के लिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1, तो बेटा ये हो जाएगा tan a माइनस बी, 1 कहाँ पे वैल्यू होती है tan 45 पे, तो tan कैंसिल, a माइनस बी कितना हो गया 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो दोबारा से दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ऐड करोगे तो देखो b और b कट गया, a और a 2a हो गया और ये बचा 15, a से करेंगे कितना आएगा 7.5 और उसको करेंगे, अब देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं a में, इक्वेशन 1 में, तो a की वैल्यू क्या है 7.5 इक्वल्स प्लस b इक्वल्स 60 डिग्री, 7.5 की अगर रख देते 15/2, बात एक ही है वो, तो इधर आके माइनस हो गया, b हो गया हमारे पास 16 माइनस 50/2, तो 16 2 या 120 और 120 में से 15 माइनस कर दो तो कितना बचा 105, तो b हो गया 105/2 डिग्री, आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसमें वो वाला आता है जिसमें sin 90 माइनस थीटा लिखा है या cos 60 माइनस थीटा लिखा है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो देखिए बेटा। अब मैंने आगे एक टॉपिक लिया है, देखो इसमें क्या है, हमें 6 चीज़ें याद रखनी है, क्या कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो या तो आप ऊपर वाले नंबर को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो। तो देखो जरा कैसे करना है भाई, ये cos 53 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि cos 90 माइनस 37, क्योंकि 90 में से हम 37 माइनस करेंगे तो 53 बचेगा अपॉन sin 37। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का हम कौन करा 37, तो बेटा क्या होता है वो होता है sin थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा वो sin 37 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री, sin 37 कट क्या बचा 1 हमारा आंसर। ठीक, देखिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, तो देखो जरा cos स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रखते हैं, cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कि sin स्क्वायर 90 माइनस, अब देखो 90 में से 13 माइनस करेंगे तो 37 बचेगा, 77 बचेगा। अब 90 माइनस थीटा, थीटा का हम करा 30, देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये रहेगा cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 13 डिग्री, तो cos स्क्वायर माइनस क्या बचा 0, आंसर।
ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है इस तरीके से, किसी को भी चेंज कर लो एक को। देखो जैसे से लिखा साइन 43, तो इसको ऐसे लिख दो साइन 90 माइनस 47, क्योंकि जब 90 में से 47 माइनस करेंगे तभी तो 43 बचेगा। इसको भी चेंज कर दो, उसको लिख दो cos 90 माइनस 43 डिग्री, ठीक। प्लस इसे ऐसे रहने दो, नहीं कोई एक मिनट, इसको दे दो पहले, इसको चेंज करो साइन 90 माइनस 47 डिग्री ऐसे रखो, और ये हो जाएगा cos 47 डिग्री। प्लस आपके बाद इसको चेंज कर दो, इसको ऐसे लिखो cos 90 माइनस 47 डिग्री, और इसको ऐसे रहने दो साइन 47 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos 47 डिग्री, ये तो है ही हमारा cos 47 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। अच्छा अब देखो दोनों सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसमें देखिए क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, किन्हीं दो को बदल दो। देखो जरा कैसे बदलना है, इसको लिखो tan 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको लिखो tan 90 माइनस 67 डिग्री, बाकी तो ऐसे रहने दो tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। देखो tan 90 माइनस थीटा, क्या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा cot 42 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, यहाँ पे बचा tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि tan और cot उल्टे होते हैं एक दूसरे के, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखो tan 67 से tan 67 कैंसिल, tan 42 से tan 42 कैंसिल, क्या बचा 1 आंसर, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा किस तरीके से करना है। ये हमारे पास tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इस तरीके से करते हुए tan 89 डिग्री तक है, तो देखिए जरा कैसे लिखते हैं इसको। tan 1 डिग्री ऐसे रहने दो, फिर यहाँ पे tan 2 डिग्री लिया मैंने, फिर tan 3 डिग्री, फिर मैंने रेड डैश लगाया, यहाँ पे लिख दिया tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री, और ये लास्ट में ऐसी tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। बीच बीच के थोड़े थोड़े से नंबर ले लीजिए, इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते। अब देखो tan 1 डिग्री है, इसको ऐसे लिखो tan 90 माइनस 89, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करोगे तभी तो बनाएगा। सेम इसको लिखो कैसे tan 90 माइनस 88, तभी तो tan 2 बचेगा। सेम इसको लिखो कैसे कि tan 90 माइनस कितना 87 डिग्री, ठीक। अब देखो tan 45 तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई में 1 हो रहा है, 1 छोड़ देंगे ऐसे, तो ऐसे देखो यहाँ पे आगे जाकर क्या बन रहा है, ये tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब क्या करना है आपको, देखो ये tan 89 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot 89 डिग्री, ये बन जाएगा cot 88 डिग्री, ये बन जाएगा cot 87 डिग्री, और ये ऐसे यहाँ पे देखो लास्ट में चल रहा है tan 80 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक। अब देखो इसको और इस वाले को एक साथ लिख देंगे, इसको इससे पीछे वाले को एक साथ लिख देंगे, इसको उससे पीछे वाले को एक साथ लिख देंगे। 88 डिग्री है, सॉरी
यहाँ पे भी 88 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोट 89 डिग्री tan 89 डिग्री इंटू सेम यहाँ पे कोट 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ऐसे कर करके कर सकते हैं हम लास्ट तक। तो देखो ये tan और कोट उल्टे होते हैं, अभी भी देखा हमने यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/tan 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू यहाँ पे 1/tan 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक, लास्ट तक ऐसे चलेगा। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 1 आंसर। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, अलग अलग तरीके कैसे होते हैं, तो देखिए। तो देखो बेटा मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ लिए। देखो कैसे करने हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है, cos 58 डिग्री, उसको कैसे लिखना है, cos 90 माइनस 32, क्योंकि 90 में से 32 माइनस करोगे तभी तो 58 आएगा, अपॉन साइन 32 डिग्री, इसको ऐसे लेना है, प्लस साइन 22, इसको ऐसे लिखो साइन 90 माइनस 68 डिग्री अपॉन कोस 68 डिग्री। ठीक है, माइनस इसको लिख दो कोस 90 माइनस 52 डिग्री, इसको ऐसे रहने दो कोसेक 52 डिग्री अपॉन, अब देखो ये tan 18 डिग्री है, तो इसमें हमें इस बार इसकी वैल्यू बता tan 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है √3, तो इन दोनों को चेंज कर लो, उसको ऐसे रखते हैं, ये रहेगा tan 90 माइनस 72 डिग्री tan 90 माइनस 55 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 और इन दोनों को ऐसे रखते हैं, tan 72 डिग्री tan 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस 32 डिग्री कितना हो गया बेटा, ये हो गया sin 32 डिग्री, तो अपॉन sin 32 डिग्री प्लस sin 90 माइनस 68 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 68 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा बेटा, sin 52 डिग्री, ये हो जाएगा cosec 52 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस थीटा, देखो ये हो जाएगा cot थीटा cot 72 डिग्री, ये बन जाएगा cot 55 डिग्री, ये √3 इंटू tan 72 ऐसे रहेगा और ये tan 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इससे ये कैंसिल आउट 1 बचा, इससे ये कैंसिल आउट, ये भी 1 बचा, माइनस देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 52 डिग्री अपॉन कोट 72 ये किसका होता है tan का, तो 1 अपॉन tan 72 डिग्री, यहाँ पे 72 है, ये हो जाएगा अपॉन tan 72 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 55 डिग्री इंटू √3 इंटू tan 72 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। देखो tan 55 से tan 55 कैंसिल, tan 72 से tan 72 कैंसिल, sin 52 तो sin 52 कैंसिल, 1/2 माइनस 1 अपॉन √3, तो देखो √3 हमने एलसीएम लिया, ये हो गया 2 √3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाला क्वेश्चन कर देते हुए कैसे करना है, किस तरीके से होगा, ये हमारे पास 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री और +1 + 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री, किसी भी एक को चेंज कर लो, इसको कर देते हैं, ये होगा 2 sin स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 27 डिग्री +1 + 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन 2 cos स्क्वायर, इसको लिख दो 90 माइनस 73 डिग्री -2 + 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ये क्या जाएगा 2
ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन 2 कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो कोस अभी गलती हो गई, देखो कोस किसमें चेंज हुआ 90 साइन में, यहाँ पे क्या आएगा साइन, तो 2 साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो यहाँ पे सॉरी 3 था, यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो इन दोनों में से 2 आ रहा है कॉमन और नीचे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा देखो 2 कॉमन, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन ये 3 कॉमन 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। देखो ये तो पूरा 1 होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने भी 1 होता है ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2। देखो 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 2, क्योंकि 3 अपॉन 1 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कैसे करना है, इसमें ये है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड, देखो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऐसे ही अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस अब कोस थीटा ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और साइन थीटा ऐसे ही। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये मिलके क्या बन गया 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ये हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू कोट थीटा प्लस एक को चेंज कर लो, इसको लिख दो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखो 65 डिग्री आएगा यहाँ पे अपॉन अपॉन तो नहीं है प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री ये वाला पूरे के अपॉन में 3 इंटू इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा tan 90 माइनस 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन 3 इंटू tan क्या हो जाएगा कोट, तो कोट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। देखो ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इनको। ये क्या हो गया 1 प्लस ये दोनों मिलके 1 बना रहे हैं, ये भी 1 हो गया अपॉन 3, क्योंकि tan और कोट उल्टे हैं दूसरे के कट जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने असाइनमेंट में डाल दिए हैं, आप उनको ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना मुझसे। और इसके बाद हम एक को हमारे पास आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज बची है, तो देखिए वो कैसे करनी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं, वहाँ से और एक ये वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ज़रा किस तरीके से करना है। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख दी हैं और इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें वैल्यूज प्रूव करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारे लिए, क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। तो देखिए क्या क्या आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसी से दो और बन जाती हैं क्या कि साइन को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और
एक बार कोस को उधर ले जाओ तो वैल्यू साइन की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो देखो कोट को उधर ले गए प्लस हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट को उधर ले गए 1 को उधर ले आए तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम ये भी आइडेंटिटी है और ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं का इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन कैसे प्रूफ करना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए मैंने। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखो ये साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो देखिए जरा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए जरा कैसे लगाना है इसमें उन्होंने, ये बन जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ये ऐसे रहेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस ये वाला दोनों वैल्यू जैसी साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये कट गया आपस में, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो ये रहेगा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस ये माइनस कर दे, क्या बचा 1 आंसर, ठीक है। अब देखिए जरा सेकंड वाला, सेकंड में क्या 2 लेके आना है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस देखो कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये रहा कोस अपॉन साइन, तो बेटा रहेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए बन जाएगा 1, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम जाएगा साइन थीटा, तो साइन 1 से इसको डिवाइड करेंगे साइन ही आएगा, साइन ही मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो गया बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। सेम इधर देखिए बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो यार यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला जो हमने पढ़ा है बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला, ये ऐसे ही हो रहा है। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है, ये पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आगे पीछे हो सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बी का काम कौन कर रहा है 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल देना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है 1 के, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 2 आंसर, ये लेके आना था, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसके 6-7 क्वेश्चन और कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिए जरा किस तरीके से करना है। तो देखिए बेटा मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बोर्ड में आए हुए हैं, देखिए किस तरीके से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, और हमें ये लेके आना है। तो देखो यार लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करते हैं, cos थीटा ऐसे ही अपॉन 1 माइनस, इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही 1 माइनस, इसको लिख दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं नीचे की तरफ, तो कोस थीटा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेम यहाँ पे साइन थीटा ऐसे ही, ये हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये कोस तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन ऊपर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो जरा क्या अंतर आ रहा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो एलसीएम सेम है दोनों का, तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर वाले भी सेम, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हमें लेके आना था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है भाई, इससे ये लेके आना है, तो स्क्वायर लगे हैं तो पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं दोनों के, तो देखिए जरा कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। सेम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। ठीक, तो देखो जरा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके तो 1 बना देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया भाई 1 प्लस देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये कोस स्क्वायर तो यहाँ चला गया, इसके साथ 1 बन गया, प्लस अब इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा, इस सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा भाई 1 प्लस 1 2 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस देखो अलग अलग लिख देते हैं पहले, 1 और 1 2 3, तो ये हो गया 3 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो देखो 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आंसर। ठीक, अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये किस तरीके से करना है इसको देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं यहाँ पे भी, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस इस 1 की जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक, देखो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया कॉमन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, क्या बचा 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो ये दोनों सेम सेम है, कट गए आपस में, ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह कम पड़ गई। देखो इस सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं क्या 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों का एलसीएम सेम है, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे आगे करके एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी 3-4 क्वेश्चंस और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और लिए हैं, ये भी खुद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो किस तरीके से करने देखिए। पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, अंडर रूट के अंदर ही इसका परिमीकरण कर देना, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक, तो देखिए जरा, ये हो जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो बेटे बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको ऐसे लिख दो अलग अलग, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये हमारा आंसर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 बार आ रहा है रूट। देखिए किस तरीके से करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अलग अलग लिख लो पहले रूट को, ऐसे लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, प्लस सेम यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, देखो इससे ये कट गया, ये बचा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो रूट की मल्टीप्लाई रूट में हो रही है, तो रूट गया, नंबर बचेगा अंदर वाला, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ये वाला अब सेम इधर, इससे ये गया, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, रूट में देखो सेम नंबर है, रूट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 और 1 2 अपॉन, देखो दोनों नंबर रूट में, और एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो उससे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बचा 2 अपॉन कोस थीटा, और कोस ऊपर जाके बन जाएगा सेक थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ पे भी, देखो इसमें करना क्या है, ये लाना है,
तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। अब फॉर्मूला खोल दो, ए एक बार ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी लिखवाया था मैंने साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है। ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे को निकालनी इसकी वैल्यू। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। सपोज कि हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हमें खोलना है। तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस, एक मिनट, देखो भाई हमने करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये प्लस है जरा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यानी कि इसकी जगह में इसको लिख सकता हूँ। ठीक, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आंसर। ठीक, इसके बाद एक या दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है हमारे पास, देखिए वो करते हैं। देखिए जरा, 2 क्वेश्चन सोल्व लिए मैंने, कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले tan थीटा इसको लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस इसको लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे हमने लिया एलसीएम, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पे एलसीएम कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो ये क्या होगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसे ही, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा कर दो, साइन ऊपर साइन थीटा और ये नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सेम इधर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे इंटू, अब यहाँ पे उल्टा कोस थीटा ऊपर और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। देखिए जरा ऊपर वाले की मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो जरा क्या फर्क आ रहा दोनों में, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो करना क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं नीचे। तो नीचे जो एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, तो देखो कोस थीटा और ये कैंसिल आउट, क्या बचा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर में ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस सेम इधर साइन और ये कट गया, कोस बचा, ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब फॉर्मूला भी लगाया था हमने पिछले क्वेश्चन में, क्या बन जाएगा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इससे कैंसिल आउट, ये वन बन गया, ये हो गया वन माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग लिख दो, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, ये कैंसिल आउट, ये ऊपर जाके बन जाएगा कोसेक थीटा, वो बन जाएगा सेक थीटा माइनस, और ये हमें प्रूव करना है शायद। एक मिनट, अच्छा प्लस आ गया, यहाँ प्लस आएगा। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, ये भी कुछ ऐसा सही है। लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें देखिए क्या होगा, टेन को लिखेंगे पहले कोस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया, ये हो गया कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कैंसिल आउट, क्या बचा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी यह ट्रिग्नोमेट्री जो है कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैंने एक पीडीएफ बनाई है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। तो वो क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।